तो हम लोग देखते हैं होमोजेनस कैटालाइसिस। बात तो समझ आ रहा है कि रिएक्टेंट और जो कैटेलिस्ट होगा दोनों का फेज समान हो जाएगा, उसी को आप बोल रहे हैं होमोजेनस कैटालाइसिस। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको बतला ही गया, लेड चैम्बर्स प्रोसेस, यानी आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 in the presence of NO as catalyst, SO2 gaseous state, NO gaseous state, SO3 gaseous state, ये हो गया होमोजेनस कैटालाइसिस। अगर हम ऑक्सीडेशन का बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल्स SO2 कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 when reacted with oxygen in the presence of NO, ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, तो इसको आप बोल दिए होमोजेनस कैटालाइसिस। जो कौन सा प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पूछेंगे इस बात को। पी ब्लॉक में H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, इसमें लेड चैम्बर्स प्रोसेस पढ़ना है, और लेड चैम्बर्स प्रोसेस को कैसे हम लोग पता करेंगे, तो लेड चैम्बर्स प्रोसेस में जो SO2 का कन्वर्सन SO3 में है वह कैटलिस्ट NO के प्रेजेंस में, तो इसको आप क्या बोल दिए, लेड चैम्बर्स प्रोसेस, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NO पॉसिबल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, NO के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्सन, यह भी गैसियस स्टेट, यह भी गैसियस स्टेट, यह भी गैसियस स्टेट, ये जो कन्वर्सन होगा यह भी होमोजेनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए ये 2 दे दी, ठीक है। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम के प्रेजेंस में ओजोन का डिकम्पोजिशन, तो ये जो ओजोन है उसका डिकम्पोजिशन होगा, यानी ऑक्सीजन एटम हम यहाँ दे सकते हैं या इसी को हाफ O2 भी लिख सकते हैं, यह भी गैसियस स्टेट में, और इसका कैटलिस्ट के रूप में जो यहाँ यूज हो रहा है वह है क्लोरीन एटम का, और ये कन्वर्ट कर जाएगा O2 में, तो आप देख रहे हैं O3 प्लस O क्लोरीन एटम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये भी गैसियस स्टेट और यह भी गैसियस स्टेट में ही है, इसलिए इसको भी आप होमोजेनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल बोलेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल जैसे ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल NCERT बुक में है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स का जो 2-3 यूनिट में यूज होता है, जैसे ये यूज हुआ यहाँ भी, ये यूज होगा पी ब्लॉक में भी, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है सरफेस केमिस्ट्री में जो हम आपको बतला रहे हैं वह पी ब्लॉक में यूज होगा। अगर हम पहले पी ब्लॉक पढ़ाते तो सरफेस केमिस्ट्री में पूछते, अभी हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इस बात को हम पी ब्लॉक में पूछेंगे, ठीक है। तो वैसे ही उसी रिएक्शंस में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसका एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स में भी है और सरफेस केमिस्ट्री में भी है, तो सरफेस केमिस्ट्री में देख लें उसको। सरफेस केमिस्ट्री में वो जो रिएक्शन है वह है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, या हम बात कर सकते हैं कैन शुगर का, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर भी आप लिख सकते हैं, इथाइल एसीटेट क्या हुआ, ईस्टर ही हुआ, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर या
हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, अगर हम ये बात कर रहे हैं। देखिए, तो ईस्टर का बात किए, इथाइल एसीटेट का बात किए, मतलब CH3COOC2H5 हो गया इथाइल एसीटेट, और इसका एक्वस सॉल्यूशन लिए, मतलब यह एक्वस है, इसको H2O के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट लिख सकते हैं, ये H2O है, एक्वस है तो लिक्विड हो ही गया, और यहाँ पर रिएक्शन के दौरान जो कैटेलिस्ट यूज करते हैं वह H प्लस एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में। अगर हम इथाइल एसीटेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं H2O से, तो उस कंडीशन में बनता क्या है, तो CH3COOH प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये देखिए CH3COO एंड C2H5, और ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है H प्लस एंड OH माइनस। तो CH3COOH प्लस दिए तो CH3COOH ये बन गया, एंड C2H5 तो अब बच क्या गया OH, तो C2H5OH ये बन गया। तो यह भी लिक्विड स्टेट, यह भी लिक्विड स्टेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसको आप होमोजेनस कैटालाइसिस का ही एग्जांपल बोलते हैं। अगर हम कैन शुगर का बात करें तो C12H22O11, C12H22O11 अगर हम लिए, यह भी लिक्विड स्टेट में ही है एक्वस, इसको आप H2O के साथ रिएक्ट कराएं एसिडिक मीडियम में, H प्लस एक्वस एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हुआ तो उस कंडीशन में ये बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो C12H22O11। अब इसमें H जोड़ दिए तो कितना हो गया, H22 प्लस 2 कितना 24, तो 12 टू जा 24, एंड ऑक्सीजन 11 प्लस 1 12, दैट इज 6 टू जा 12, एंड कार्बन 12, दैट इज 6 टू जा 12। तो ये जो मिला, ये दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब बोथ आर आइसोमर्स। ठीक है, वो क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और यह दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये एग्जांपल्स थे होमोजेनस कैटालाइसिस का। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स।